अगस्त 2024 से जून 2025 तक 2442 से ज्यादा हमले सामने आए, जिनमें 27 हत्याएं और कई मंदिरों पर हमले शामिल हैं। इस साल जून से अब तक ईश निंदा के 71 मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़े डराने वाले हैं। भारत सरकार ने भी बांग्लादेश के सामने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ हो रहा दुष्प्रचार बंद होना चाहिए। इस तरह का फेक नैरेटिव फैलाकर हिंसा करने वाले कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। भारत बांग्लादेश में फैलाई जा रही भारत विरोधी झूठी कहानी को खारिज करता है। वहां कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है। Anti-India rhetoric, you would have seen also in the last several days we have issued a couple of or more than couple of statements. We have rejected the false narrative that has been projected in Bangladesh. You would understand that law and order or security situation or the developments that are happening in Bangladesh is the responsibility of the government of Bangladesh, and to portray a narrative where things go in some other direction is completely false, and we reject that. जिहादी जमात के काले कारनामों के दाग यूनुस के दामन पर खुलकर दिख रहे हैं, इसलिए अब वो दिखावे की कार्रवाई में जुट गया। दीपू दास नरसंहार केस में छिटपुट गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। ढाका की मधुर कैंटीन में तोड़फोड़ के आरोपी कट्टरपंथी को भी अरेस्ट कर लिया गया। जिहादियों पर एक्शन दिखाने के लिए मौलाना अताउर रहमान को जेल भेज दिया गया। लेकिन अब यूनुस कुछ भी कर ले, उसकी दाल नहीं गलने वाली। सेक्युलर चोले के पीछे उसका कट्टरपंथी कैरेक्टर सामने आ चुका है। মত যদি করে থাকে সবার আগে এনসিবি নেতারা করছে, সবার আগে এনসিবি নেতাদের গ্রেফতার করেন, এরপরে শিবিরের নেতাদের গ্রেফতার করেন, এরপরে এই বিএনপির যারা আছে এদের গ্রেফতার করেন। बांग्लादेश में उस्मान हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। इनकलाब मंच लगातार प्रदर्शन कर रहा है। शाहबाग चौराहे पर जाम लगा दिया गया। हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने तक मैदान न छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी गई। बांग्लादेश में यूनुस का तालिबानी चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये बात साफ है कि हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के पीछे यूनुस की जिहादी सोच है। बांग्लादेश चुनाव में भी यूनुस फंसते नजर आ रहे हैं। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने ढाका से ऐलान कर दिया कि उनके पास बांग्लादेश और उनके लोगों के लिए एक प्लान है। আপনাদের সকলের সামনে আমি বলতে চাই, আই হ্যাভ এ প্ল্যান। আমরা দেশের শান্তি চাই, আমরা দেশের শান্তি চাই, আমরা দেশের শান্তি চাই। মার্টিন লুথার কিং নাম শুনেছেন না আপনারা? মার্টিন লুথার কিং, তার একটি বিখ্যাত ডায়লগ আছে, আই হ্যাভ এ ড্রিম। আজ এই বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আপনাদের সকলের সামনে আমি বলতে চাই, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একজন সদস্য হিসাবে আপনাদের সামনে আমি বলতে চাই, I have a plan for the people of my country, for my country. तारिक ने सीधे तौर पर खुद को भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश नहीं किया, लेकिन 17 साल बाद उनकी वापसी को बीएनपी के नेतृत्व पर दोबारा दावा करने और जन समर्थन जुटाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। 17 साल बाद तारिक रहमान की वापसी से बांग्लादेश की किस्मत अब 3 धड़ों में बंट चुकी है। एक और नाहिद इस्लाम की एनसीपी है, दूसरी तरफ जिहादी जमात की टोली है जिसके पलड़े पर यूनुस बैठा है, और तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग धड़ा कट्टरपंथी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी का है। तारिक रहमान की मौजूदगी के बाद लोगों की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ढाका में अब 2 कट्टरपंथियों की टक्कर होने वाली है और दोनों का खूनी इतिहास सबसे ज्यादा हिंदुओं को डरा रहा है।
इस बीच अमेरिकी डीप स्टेट के बांग्लादेश में तख्ता पलट या इंटरफेरेंस की खबर चर्चा में है। बांग्लादेश चुनाव में अमेरिकी डीप स्टेट से जुड़ा संगठन इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट बांग्लादेश चुनाव में खेला करने की फिराक में है। IRI की टीम ने पिछले दिनों बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस, चुनाव आयोग, BNP, जमाते इस्लामी, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश और दूसरे दलों से मुलाकात भी की है। IRI के एक विवादित सर्वे के मुताबिक दिसंबर 2025 में मोहम्मद यूनुस और अंतरिम सरकार को भारी समर्थन दिखाया गया। सर्वे के मुताबिक 69% लोगों ने यूनुस के कामकाज को अच्छा बताया, जबकि 70% ने अंतरिम सरकार की तारीफ की। IRI का सर्वे भारत के लिए नेगेटिव छवि बनाने की कोशिश भी कर रहा है। बांग्लादेश के दोस्तों के लिस्ट में भारत सबसे नीचे है, जबकि रूस, चीन और यहाँ तक कि पाकिस्तान टॉप पर है। IRI का सर्वे भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव को दिखा रहा है, जो यूनुस सरकार के वक्त बढ़ा है। IRI के सर्वे में वो यूनुस अच्छा है जो हिंदुओं पर हमले रोक पाने में नाकाम है। वो यूनुस अच्छा है जो भारत के खिलाफ जहरीले बयानों को रोक पाने में नाकाम है। IRI का सर्वे BNP को 33% और जमाते इस्लामी को 29% समर्थन दिखाते हैं, जो अवामी लीग के बिना चुनाव में इस्लामी ताकतों के उभार की ओर इशारा करता है। IRI जैसे संगठन सॉफ्ट पावर से अमेरिका को फायदा पहुंचाते हैं, जैसे बांग्लादेश को चीन के BRI से दूर रखना या इंडो पैसिफिक में अपनी पोजीशन मजबूत करना। कुल मिलाकर IRI और उसका सर्वे बांग्लादेश के चुनावी नैरेटिव को इफेक्ट कर रही है, लेकिन तारिक रहमान प्रधानमंत्री की कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार नजर आ रहे हैं। इसलिए जमात और यूनुस की नजर में सबसे ज्यादा खटक रहा है। इसलिए जमात कभी भी ढाका में दंगा पार्ट 2 लॉन्च कर सकती है। चुनाव रोकने के लिए कभी भी खूनी खेला शुरू हो सकता है।